देखो ऐसा है, चंडीगढ़ में जो सरकार से वार्ता हुई है, उसके अंदर जो भी मुद्दे थे, जैसे बंद बांधने की बात थी, हाँ तो सरकार हर बार कर देती है, पर हम तो 2014 से देख रहे हैं भी। अगर पहले भी देखो नुकसान किसानों का बहुत हुआ है। पिछले साल एक बीमारी आ गई थी फिजी वायरस, अब तक सरकार ने उसका कोई पैसा ना किसानों के खाते में डाला ना, बहुत बड़ा नुकसान था वो भी। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक सूरजमुखी का था कि भयंकर मूल्य पर खरीद देंगे, कुछ उन्होंने रेट दे दिया, कुछ अब तक भी बकाया रह रहा है लोगों का जो उन्होंने खाते में नहीं उनके डाले। यही बात अब है, कह तो सब देती है सरकार, जो भी हम मांगे उनके पास डिमांड अपनी रखते हैं, उनकी ना तो है ही नहीं, पर झूठ है सारे का सारा। और अब जो यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से आवाज़ आई थी कि हमने डीसी साहब को फ़ोन कर दिया, जो भी आपकी डिमांडें हैं। और डीसी साहब को हमारे प्रधान, सारे जो टीम थी वहाँ पे किसान यूनियन की, उनके बिल्कुल सामने फ़ोन किया भी जो भी इनकी समस्या है उसका हल किया जाए। हम यहाँ आए, कल डीसी साहब के पास गए फिर, तो डीसी साहब ने जो जो भी हमारे प्रधान जी ने कहा, उन्होंने कह दिया जी हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब लेकिन भी एक हमें लेटर भी दे दो अपने उसके ऊपर, किसान यूनियन के लेटर पैड के ऊपर, वो भी लिख के दे दिया। जब हमारे प्रधान जी गुरमीत जी लेटर पैड पे लिखा जो था वो देने गए, तब डीसी साहब के सुर बदल गए, कह रहे जी हो जाएगा, कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर बोले कहने भी चलो एसडीएम साहब उन्होंने हमारे पास भेजा भी आप जाके वहाँ पे सारी बात जो है जैसे वो कहते हैं वैसे उनको सुना दो और धरना वहाँ से उठवा दो। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने एसडीएम साहब से बोला कि जी हमारी ये मांगे हैं, लड़के की टांग कटी है और सरकार की प्रशासन की नाकामी से कटी है। ना सरकार हमारे नौजवानों के पीछे दौड़ती, ना उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर को भगाना था, और ना ही उस लड़के की टांग मतलब कटनी थी गिर कर। तो भी उसका खर्चा और उसको नौकरी और जो केस हैं 22 तारीख के, वो सारे रद्द होने चाहिए। हाँ कर दी। हमने एसडीएम साहब से पूछा कि आपको ये बिल्कुल प्रॉपर अथॉरिटी है, आप इस बात की गारंटी लेते हो? एसडीएम साहब चुप कर गए, बिल्कुल नहीं बोले और यहाँ से चले गए। हमारी यही मांग है, उस लड़के की इलाज सारा और उसकी नौकरी सरकारी, और जो 22 तारीख को किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं वो रद्द। यहाँ आके प्रशासन अधिकारी हमें ठोस तसल्ली सबूत दे तो जाके कहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानता उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद हम सारा कुछ मतलब आज हमारे प्रधान जी भी नहीं हैं यहाँ पे, जो भी मतलब सारी कमेटी बैठ के उस पर कोई निर्णय लेगी, उसके बाद उसको उजागर करेंगे कि हम उसके बाद क्या करेंगे। जिस युवा साथी को चोट लगी है, सरकार ने उसके इलाज के लिए कोई खर्चा दिया या नहीं? बिल्कुल नहीं दिया, कोई खर्चा नहीं दिया। सिर्फ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हाँ है पर झूठ है उसके अंदर भी। पता नहीं मन के अंदर क्या है, उनके बाहर क्या है। यहाँ दिखाने का कुछ और है और ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो है। सर मांगे अब लू की छुपी नहीं रही, अब तो जग जाहर मांगे होगी। अपनी मांगों को लेकर ही हम चंडीगढ़ जा रहे थे। जो बाढ़ प्रभावित इलाके की मांगें थी, जिसके अंदर सरकार संजीदा हमारे को नज़र नहीं आ रही थी, और जिन लोगों को हमने यहाँ से चुनकर भेजा है वही हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। तो मन बनाया कि चलो वहीं जाकर उन लोगों को अपनी आवाज़ सुनाते हैं। तो प्रशासन ने इतना धक्का किया, जैसे लोग क्रिमिनल लोगों के साथ अगर इतना दुर्व्यवहार नहीं सरकार करती जो अम्बाड़ा के प्रशासन ने हमारे किसानों के साथ किया है। हालांकि वो अपने हकों की मांग के लिए जा रहे थे, पता उनको भी है, पर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में वो लोगों को दमनकारी नीति अपनाते हुए दबा कर रखना चाहती है कि लोगों की आवाज़ सरकार तक ना पहुंचे और सरकार का कहीं पेंडा छूट जाए, और ऐसा होने वाला नहीं है। जो 22 अगस्त को प्रोग्राम था चंडीगढ़ कूच का 16 जथेबंदियों का,
उसके तहत हमारे को रास्ते में रोक दिया गया। हमारे अनेकों साथियों के चोटें लगी, किसी को मारा गया, पीटा गया, जिसके अंदर हमारे एक साथी की टांग कट गई जो सरसीनी गांव का रहने वाला था। तो अब उसको लेकर चंडीगढ़ में भी प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी अपनी जथेबंदियों की। वहाँ तो सारी बातें मान ली, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि ये बातें तो सारी मान लेते हैं, अनाउंसमेंटें तो बड़ी बड़ी हो जाते हैं। 15 लाख की भी अनाउंसमेंट की थी प्रधानमंत्री जी ने, कहा है वो धरातल पे हमारे को कहीं नज़र नहीं आती है। तो ऐसे ही रोज़गार की अनाउंसमेंट की थी, वो कहीं नज़र नहीं आती। ऐसे ही ये है, हमारे को नज़र आता है सरकार ने बात तो कर ली, पेपरों में भी दे दिया कि सफल वार्ता होगी, पर संजीदगी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब हम कल गए थे डीसी साहब अम्बाड़ा से मिलने, उन्होंने हमारे को बोल दिया हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जैसे प्रधान जय सिंह जी ने बताया है कि जब दोबारे से लेटर पैड के लिख कर लेके गए तो वो अपनी बात में, उनकी बात में वो संजीदगी कहीं नज़र नहीं आई। वो हमारे को बोलते हैं कि अब इसका आयुष्मान कार्ड लेकर आओ, उसको छुट्टी करवा कर अम्बाड़ा के हॉस्पिटल में लेके आओ। भाई जिस बंदे का इलाज फोर्टिस में चल रहा है वो अम्बाड़ा में क्यों लेके आएगा? सरकारी सुविधाओं का सबको पता है कि ऐसी सुविधाएं हैं अम्बाड़ा के हॉस्पिटलों में या और भी जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो बंदा क्यों लेकर आएगा? तो हमने सरकार से डिमांड रखी थी, जो सबसे पहली डिमांड थी हमारी, कि जो जिस किसान की टांग कट गई है उसका पूरा खर्चा वहन करे, जो हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है। 1 रुपये से लेकर चाहे 10,000 का हो, 10 लाख का हो, जितना भी खर्चा हो सरकार उठाए, क्योंकि इनकी नाकामियों से हुआ है। ना पुलिस प्रशासन पीछे लगता, ना वो ट्रैक्टर से गिरता, ना उसकी टांग कटती। और जो 22 तारीख के या उससे आगे पीछे 1-2 दिन पहले इन्होंने पर्चे दर्ज किए हैं किसानों के ऊपर, जो बिल्कुल नहीं बनते। ये पर्चे कर रहे हैं रोड रोकने के, रोड रोका प्रशासन ने। हम तो कह रहे थे आप वीडियोस उठा के देखो पूरे दिन की फुटेज निकाल के देखें। हम कह रहे थे कि हमने रास्ता नहीं रोका, आपने भी देखा रास्ता रोक रखा था प्रशासन ने। पर्चे दर्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने जो गलत पर्चे दर्ज किए हैं, जिनका औचित्य बनता नहीं है, वो सारे पर्चे रद्द किए जाएँ। किसान को उसके इलाज का खर्चा दिया जाए, उसको नौकरी दी जाए। उसको लेकर यहाँ बैठे हैं। कल डीसी साहब से मीटिंग थी, कहीं डीसी साहब हमारे को संजीदा नज़र नहीं आए। पता नहीं प्रॉब्लम वो जानबूझ के नहीं आ रहे या सरकार का प्रेशर क्या है, वो डीसी साहब खुद जानते हैं। हमारे को भी ये था कि चंडीगढ़ से आर्डर आ गया, अब ये मान जाएंगे, पर कहीं संजीदगी अम्बाड़ा प्रशासन की हमारे को नज़र नहीं आई। इसलिए हमारे को अम्बाड़ा अनाज मंडी में दोबारा से धरने पर बैठना पड़ा।